पीएम विश्वकर्मा योजना भी चलवा रहे हैं। हर घर को लाभ देने के लिए प्रत्येक घर से हमने सबों को कार्य सिखलवाने का पूरा प्रेरणा दे रहे हैं कि हर घर से आदमी आकर के अपना स्वावलंबी बने। 21 फीट चौड़ी है वो रोड हम बनवा दिया और उसमें 2 पुल लगाए हैं और 2 पुल का और निर्माण करना है और इसमें उसको भर उड़ करके इस बार उसको हम लोग सोलिंग और ढलाई कर। हमारे साथ इकबाल हुसैन जी जुड़ चुके हैं जो परसौनी देवाजीत के वर्तमान मुखिया रोशन आरा जी के प्रतिनिधि हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह से अपने विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर परसौनी देवाजीत को एक अलग पहचान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मेहसी में अलग छाप छोड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा परसौनी देवाजीत के लिए वो कैसा रहा? ये तो पब्लिक ही बेहतर बताएगी। अपने से तो जो भी हुआ है हमारे मन के लायक तो हुआ है लेकिन अधूरी है। सर सभी लोग अपने विकास की सराहना करते हैं, आप कह रहे हैं कि आपके मन के लायक हुआ लेकिन अधूरा है। कैसे आपको लगता है कि आपका विकास जो है अभी अधूरा है? कारण है कि जो मैं कार्य करना चाहता हूँ उस कार्य में सामाजिक रुकावट आ रही है और उसमें राजनीति किया जा रहा है। जो मैं चाह करके भी जो कार्य करना चाह रहा हूँ उसे प्रशासनिक उसमें हस्तक्षेप के बाद कुछ कार्य है जिसको अंजाम, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री खेल मैदान बनाने की बिहार में ये मुहिम चला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। हाँ, तो उसमें जो है हमने एक महात्मा गांधी महाविद्यालय का एक फील्ड को सिलेक्शन किया। उसमें जो है कि अभी जो है एक 2 आदमी उसमें जिसको जैसे सांड को लाल कपड़ा देखकर भड़कता है उस तरह से हमारे कार्य को देखकर भड़क रहे हैं ताकि कार्य न हो और न इनके नाम चले। इस हिसाब से जो है से योजना को डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेकिन सर अगर इसको हम बात करते हैं तो इसके अलावा आपने कौन कौन से विकास कार्यों को परसौनी देवाजीत के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा जिससे परसौनी देवाजीत को बेहतर दिशा और दशा मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो अपने पंचायत में आवागमन का साधन को देखा जाता है फर्स्ट। उसके बाद जो है कि पब्लिक का जो व्यक्तिगत सेवाएं हैं उसको दी जाती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी रोडें हैं जो कि वहाँ इतना तक मृत शरीर को ले जाने के लिए रास्ता नहीं था। जैसे देवाजीत परसौनी में हमने डंडा नदी को भर करके और उसको वहाँ तक पूरा माई स्थान तक जो है बनवाए हैं और उससे भी बहुत लोगों को आने जाने का कार्य सुलभ हो गया है। और इतना ही नहीं, 21 फीट चौड़ी है वो रोड हम बनवा दिया और उसमें 2 पुल लगाए हैं और 2 पुल का और निर्माण करना है और इसमें उसको भर उड़ करके इस बार उसको हम लोग सोलिंग और ढलाई कर लेंगे। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ आप सामाजिक कार्यों में भी सक्रियता दिखाते हैं और कहीं ना कहीं आप जो है सामूहिक विवाह के तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। उस पर आपका क्या विचार है? ये आपके दिमाग में कैसे आया सर? जी नहीं, देखिए कि बहुत सा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हो पाती है पैसे के अभाव में। तो हमने ये दिमाग लाया कि क्यों नहीं इन लोगों को साथ दे करके शादी सामूहिक कराया जाए। तो उसमें हमारे पवन जी हमारे साथी, उनका वो नगर पंचायत चकिया का चेयरमैन भी है और उनसे अच्छी बातचीत होती है और कहे और उसमें हम लोग सहयोग दे रहे हैं कि हमारा गरीब तबके की जो भी बच्ची हो उसका शादी मिलजुल करके कराया जाए। आप इतना सराहनीय कार्य करें, क्या आपको लगता है कि ये कार्य जो है निरंतर चलता रहेगा और कहीं ना कहीं गरीबों के उत्थान में जो है इकबाल हुसैन जी एक अलग पहचान बनाएंगे? जी, कार्य तो जो जारी है वो चलते रहेगा। ऐसे है कि हम यहाँ पीएम विश्वकर्मा योजना भी चलवा रहे हैं। हर घर को लाभ देने के लिए प्रत्येक घर से हमने सबों को कार्य सिखलवाने का पूरा प्रेरणा दे रहे हैं कि हर घर से आदमी आकर के अपना स्वावलंबी बने। स्वावलंबी बनेगा तो परिवार का सब भरण पोषण सही ढंग से होगा। मेरी चाहत तो है और चाहत रहेगा। आने वाला कल में भी मैंने टायर फीटर का भी वर्क कराया लोगों को, ताकि जो अपना स्वावलंबी बन करके अपना जीवन बसर करे।
तो उसमें भी अभी तक मैंने लोगों को सब सर्टिफिकेट बांट दी गई है। अब थोड़ा सा उसमें बच गया है कि पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, पेमेंट अधूरी है लोगों को, और उस पर भी हम पहल कर रहे हैं। पटना तुरंत निकलने वाले हैं, जो उसमें कठिनाई मार्ग में है उसको हम सुलभ करेंगे। एक मुखिया के लिए लोगों को स्वावलंबी बनाना और रोजगार देना, रोजगार के लायक बनाना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती होते। इतने बड़े चुनौती को आप इतना आसानी से कैसे कर पाए सर? देखिए, एक चुनौती तो रहता ही है, जिंदगी चुनौती से लड़ने का चीज़ है, और चुनौती से हम लड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे और पब्लिक का सेवा कर कैसे पाएंगे। लेकिन पब्लिक का भी सहानुभूति रहा है हर काम में, और कुछ तो हर काल में जो आदि कुछ है जो कि डिस्टर्ब करते रहते हैं कि इससे विकास ना हो, ताकि हमारा नाम जो है से उज्जवल नहीं हो, इसके मद्देनज़र डिस्टर्ब किया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हम काम में कोई गड़बड़ काम करते हैं, बिल्कुल संतुष्टि लायक काम करते हैं, और कहीं से इस तरह का शिकायत तो नहीं। तो लाइव के माध्यम से आपको पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप समाज में अपनी सहभागिता को लेकर और कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से तो यही कहना चाहेंगे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते को और सुलभ बनाएंगे, और हर जनता के ये कार्य को उसे घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके लिए जो भी हमारी कठिनाई हो, इस कठिनाई को झेलते रहेंगे, और सरकार का भी पहल है सो बहुत ही बढ़िया। इसके लिए सबसे हमारे मोदी जी प्रशंसनीय हैं, और उन्होंने जो उनकी योजना चलाई जा रही है उनको मैं प्रकाश में ले आ करके घर घर पहुंचाने का काम कर रहा हूं। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके लिए आपको भी धन्यवाद, और आपके चैनल परिवार को भी मेरे तरफ से धन्यवाद।